राष्ट्रवादी पार्टी की लीडर और असेंबली में अपोजिशन लीडर धनंजय मुंडे के खिलाफ लगाए गए इल्जामात के खिलाफ पार्टी कारकुनों ने एहतजाज किया। महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन लीडर धनंजय मुंडे पर लगाए गए इल्जामात को गलत करार देते हुए एनसीपी युवा मोर्चे ने रियासत भर में एहतजाज किया। नांदेड़ में एनसीपी युवा मोर्चे के जिला सदर रऊफ जमींदार की क़यादत में एहतजाजी धरना दिया गया। नमस्कार चौक पर मुनक्किदा एहतजाजी धरने में पार्टी कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रऊफ जमींदार ने बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि एनसीपी युवा मोर्चा धनंजय मुंडे के खिलाफ किसी भी तरह के इल्जामात को बर्दाश्त नहीं करेगा। तालीम याफ्ता नौजवानों की बेरोजगारी मुल्क का एक निहायत संगीन मसला बनी हुई है। इस मसले पर नांदेड़ में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। सौराष्ट्र सेना की जानिब से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में नांदेड़ समेत पड़ोसी अजला से भी मंदुबैन शरीक हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान बेरोजगारी के मसले पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। रोजगार फराहम करने का दावा करने वाली मोदी हुकूमत की पॉलिसियाँ और इसके असरात पर भी रोशनी डाली जाएगी। बेरोजगारी के मसले को हल करने के लिए सौराष्ट्र सेना पूरी रियासत में एक तहरीक चलाना चाहती है। तहरीक के खदोखाल और इसमें हिस्सा लेने की ख्वाहिश रखने वाले तलबा की भी रहनुमाई की जाएगी। बेरोजगार परिषद के उन्वान से मुनाकिद की जा रही कॉन्फ्रेंस से सौराष्ट्र सेना के जो जिम्मेदारान खिताब करने वाले हैं उनमें फारूक अहमद और सुभाष वारे का नाम काबिल जिक्र है। प्रोग्राम की अहमियत को देखते हुए शहर के तमाम नौजवानों से इसमें शामिल होने की अपील की गई है। तालीम याफ्ता होने के बावजूद हुकूमत उन्हें रोज़गार फराहम नहीं कर रही है। इसके लिए तमाम नौजवानों को एक जगह करने का काम स्वराज्य सेना कर रही है। हम अपनी बहनों और भाइयों से डीएड, बीएड या आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज या ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, उन तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश करते हैं कि वो शंकरा सभागृह में बरोज़ बुध 1 बजे वहाँ पर पहुँचें और अपना नाम दर्ज कराएं। जो लोग इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ख़ासतौर पर फारूक साहब और उनकी टीम, उनके हाथ को मजबूत करना है और हुकूमत तक अपने इस पैगाम को पहुँचाना है। अपने इस हक़ को हासिल करने का अधिकार, हक़ हमें अपना दस्तूर देता है। ये भीख और खैरात नहीं है, बल्कि जो हुकूमतें सत्ता में आ रही है, इख्तिदार में आ रही है, वो हमको झूठ कह रही है, धोखा दे रही है, लेकिन उनका झूठ जनता के सामने लाना है और नौजवानों को उनका हक़ दिलाना है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि तमाम बहनें और भाइयों से गुजारिश है कि जो तालीम याफ्ता है वो ज़रूर इस कॉन्फ्रेंस में शरीक रहे। इसलिए नौकरियों के, रोज़गार के मौके फराहम कराने के लिए हुकूमत के ऊपर जमहूरी तरीके से सभी मज़हब के लोगों को इकट्ठे आकर नौजवानों की एक तहरीक शुरू करने का काम स्वराज्य सेना के ज़रिए से हुआ है। जैसा महाराष्ट्र की ये तीसरी कॉन्फ्रेंस है जो नांदेड़ में होने जा रही है, इसलिए हम अपील करते हैं सभी समाज घटक के लोगों को कि धर्म जात के मामले पर तो रास्ते पर उतरना, आंदोलन करना हर कोई कर रहा है, लेकिन एक सब नौजवानों के हाथ पर हम एकजुट होकर, मुत्तहिद होकर, पूरे नौजवान चाहे किसी भी मज़हब के हो, वो रास्तों पर उतरना चाहिए। लेकिन इसको समझने के लिए कल की कॉन्फ्रेंस है कि ये लड़ाई क्या है। हुकूमतें चाहे पहले की हो या अब की हो, लेकिन इन दोनों भी हुकूमतों की जो पॉलिसियां हैं वो पॉलिसियां जिम्मेदार है। इनकी माशी पॉलिसियां इतनी गलत है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। इसलिए आज हम ये चाहते हैं कि हुकूमत को उनकी पॉलिसियां बदलने के लिए नौजवानों को ये समझना ज़रूरी है कि उनकी नौकरियाँ कैसे बढ़ सकती है। डीएड, बीएड के 2.25 लाख से ज़्यादा जगह खाली है, पुलिस की 10 लाख से ज़्यादा रिक्वायरमेंट आज भरी जा सकती है, लेकिन वो खाली 4,500 जगह निकाल रहे हैं, जबकि इसको 50,000 सालाना करना चाहिए। ऐसे कई डिमांड्स के साथ में कल की कॉन्फ्रेंस है। हम अपील करते हैं नांदेड़ के नौजवानों से कि वो बड़ी तादाद में शिरकत करें।